जी नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5वां कि डी आज हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं और क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन 5वां है। ठीक है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन्स। ठीक है, ये लग गया है, इसको सॉल्व हो चुका है, ये भी सॉल्व हो चुका है, ये भी सॉल्व हो चुका है। ये कल बताए थे और आज ये बताने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसको हिंदी में क्या करना, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा -3 सही 2/5 पर निरूपित करें। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, सॉल्व लिखकर लिखेंगे परिमेय संख्या -3 सही 2/5 को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करें। ठीक है दोस्तों, कैसे निरूपित करें, चलिए हम आपको समझाते हैं कैसे निरूपित करते हैं। तो हम लिख रहे हैं, आप लोग ठीक ठाक से समझ लीजिएगा। चरणों के माध्यम से समझते हैं। हम दोस्तों लिख रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ब्लैक बोर्ड पर समझ मतलब रहता तो मतलब ये सब नहीं नोट करना पड़ता। ठीक है, चरणों के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, कुछ चरणों के माध्यम से इसको समझना है। चलिए चरणों को हम लोग नोट करते हैं। चरण नंबर 1, मिश्र संख्या को अस्मिश्र इम्प्रॉपर भिन्न में बदलें। ठीक है, -3 सही 2/5 यह एक ऋणात्मक मिश्र संख्या है। समझ लिए, यह एक ऋणात्मक मिश्र संख्या है। इसे हम
सम्मिश्र भिन्न में बदलते हैं। चलिए देखिए कैसे बदलते हैं। हम लोग का क्वेश्चन दिया था -3 से ही 2/5 इक्वल टू, माइनस को हम लोग बाहर रखेंगे कोष्टक के, और 3 इंटू 5 प्लस 2 अपान 5। दोस्तों इसको विस्तार रूप से हम लिख रहे हैं। मान लीजिए 5 3 जा 50, 50 प्लस 2 कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 70/5। ठीक, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इक्वल टू, माइनस को कोष्टक के बाहर ही रहने देंगे और नोट करेंगे 5 3 जा 50, 50 प्लस 2 अपान 5 इक्वल टू -17/5। ये माइनस है, ठीक है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/5 -1/5। ठीक, एक बार में कट जाएगा। नहीं सॉरी दोस्तों, दोस्तों हम लोग को -1/5 बराबर में हिस्सों में मतलब इसको बांटना है, इसलिए ये कह रहा है। इसको ये नहीं, इसको ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। इसमें कोई टॉपिक चेंज नहीं करेंगे। और हमारा दूसरा चरण है दूसरा चरण क्या कह रहा है दोस्तों, आइए देखते हैं। कह रहा है, इसमें नोट करेंगे संख्या रेखा पर स्थिति का अनुमान लगाएं। अनुमान लगाना है इस पे। -17/5 को 0.5 में बदलें। दोस्तों -17/5 को 0.5 में बदलना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 से 17 में डिवाइड करा देंगे, ठीक है। भाग देंगे, भाग देने पर हम लोग का आएगा 5 तिहाई 15, 15। इसको घटा देंगे, माइनस लगाएंगे, हम घटाएंगे 2, 1 शून्य कट गया, 0 आएगा, कट गया, मान लीजिए ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे भाग नहीं जाएगा, 0.5 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे यहाँ पे, 5 चौक को 20, ठीक है। अब ये मतलब कट गया हमारा, और हमारा माइनस है, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, हम लोग का आ जाएगा 0.5 के अनुपात में, मतलब हम लोग लाना चाहेंगे। इसको लिखेंगे 17 -17/5 इक्वल टू -17/5 इक्वल टू -3.4, ठीक है।
जब दशमलव में बदलते हैं तो आया था क्या हम लोग का, एक बार और लिख देते हैं ताकि आप लोग को सही से समझ में आए। -17/5, ठीक है, इक्वल टू -3.4, ये हम लोग का आया था। फिर लिखेंगे तो नोट की कर लीजिएगा आप लोग भी, यह संख्या -3 और -4 के बीच आती है और -4 के थोड़ा करीब है। दोस्तों इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग भी। चलिए तीसरा चरण देखते हैं, ठीक है। इसमें रेखा, संख्या रेखा कैसे बनाते हैं उसको आइए समझते हैं। प्यारे भाइयों, आप लोग देखिए, थोड़ा प्यार से पढ़िएगा, जो भी समझ में ना आए कमेंट में बताइएगा, हम उसको फिर से रिवीजन करा देंगे, ठीक है। एक सीधी रेखा खींचिएगा, ठीक है, खींचिए। दूसरा में लिख लीजिएगा, उस पर बिंदु चिन्हित कीजिएगा, ठीक है। जैसे कोई भी हो, माइनस के पक्ष में कीजिएगा, पहले बता दे रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। -5, ये -5 है ना, 2/-3 सही में 2/5 है ना, तो इसको कीजिएगा -3 -4 -5 -4 -3 -2 -1, यहाँ 0 प्लस के पक्ष में अब जाएगा इसके बाद, ठीक है। लिख दीजिएगा आदि। अब लिखिएगा तीसरे नंबर में अब -3 और -4 के बीच 5 बराबर
भागों में विभाजित करें। ठीक है, क्योंकि हर भाग 1/5, जैसे बताया था ना पीछे 1/5 आया था ना, उसी के बराबर हिस्से में मतलब बांटना है कि बराबर होगा। चौथा, -3.4 का मतलब है -3 से 4/5 पीछे, यानी चौथा भाग -3 से -4 की तरफ। ठीक है, आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। चौथा भाग -3 से -4 की तरफ है। ठीक है, चरण चौथा लिखेंगे। इसमें लिखेंगे चिन्ह लगाए, चिन्ह लगाना है आप लोग को। चलिए चिन्ह लगाने का तरीका बता रहे हैं। -3 और -4 के बीच हिस्से करें। इन दोनों के बीच के हिस्से करने हैं। पहला बिंदु -3 से 1/5, यानी -16/5। ठीक है, दूसरा बिंदु -3 से 2/5 = -17/5। यही हमारा आंसर है, लिख दे रहे हैं। उत्तर लिखो या आंसर लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। उत्तर होगा। इसके बाद भी और कुछ है? तीसरा बिंदु तो मतलब यही है। तीन से 3/5
5, -3 से 3/5। चौथा में तो मान लीजिए 4 - 4 है, उस दो हिस्सा हमारा हो जाएगा वो, इसलिए उसको नोट नहीं करेंगे, डायग्राम में वो नोट करेंगे उसको। ठीक है, पांचवा बिंदु -4, इसमें भी हो जाएगा उसमें भी हो जाएगा, तो इसलिए एक ही को लिखे हैं। तो -3 सही 2/5 संख्या को आप -3 और -4 के बीच दूसरे भाग पर चिह्नित करें। चलिए कुछ निष्कर्ष है उसको लिख नोट कर। यहाँ पे लिखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में -3 सही 2/5 इक्वल टू -17 सही 5 को संख्या रेखा पर -3 और -4 के बीच दूसरे विभाजन पर बाईं ओर दर्शाया जाता है। चलिए दर्शा के देखते हैं। एक लंबा सा सीधा रेखा खींचे हैं क्षैतिज वाला, ठीक है, और उस पे बिंदु O दर्शाए हैं। ये माइनस पक्ष हो गया, ये प्लस पक्ष हो गया, मतलब ये दाएं हो गया दाईं ओर, ये बाईं ओर, ये तो आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, अब इसको नोट करेंगे। नोट करेंगे 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 माइनस सब में लगा देंगे। ठीक है,
1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया। इसके बीच में और इसके बीच में दो हिस्से हमको बांटना है, -2/3, 1/3। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ले आ करके इसी हिस्से पर यहाँ से उठाएंगे बिंदुओं से, और यहाँ से ले आकर डायरेक्ट इसी हिस्से पर गिरा देंगे। ठीक है, ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। दर्शा दिए। नमस्ते दोस्तों, ताकि आप लोग ठीक से समझ में आ गया होगा, इसलिए हम दर्शाए हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। ये अब 5वां क्वेश्चन हम लोग का समाप्त हो गया। जो भी इसमें समझ में ना आए, जो भी टॉपिक आप लोग को समझ में ना आया होगा, कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, फिर से हम उसको आप लोग के पास समझाएंगे वीडियो बनाकर। जिस माध्यम से होगा उस माध्यम से आप लोग को अच्छे तरीके से बेहतरीन समझाएंगे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।